नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दादी नानी का कहानी घर में, जहां मिलती है अकबर बीरबल, पंचतंत्र और अनोखे किस्सों की दुनिया। क्या हो जब एक दिन बादशाह अकबर अचानक बोले, मुझे बुद्धिमान नहीं, मूर्ख लोग चाहिए, और बीरबल को मिल गया राज्य का सबसे पहला मूर्ख। आज की कहानी है जब अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि पूरे राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढो। आगे जो हुआ वो आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर उनके नवरत्न और बुद्धिमान दरबारी मौजूद थे। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, उफ, मेरे आसपास हमेशा सिर्फ बुद्धिमान, चतुर और समझदार लोग ही रहते हैं। रोज एक ही तरह की गहन बातें, चतुराई भरे जवाब सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। आज कुछ मूर्ख लोगों से मिलने का मन कर रहा है, जिनकी हरकतें सुनकर खूब हंसी आए और दिमाग को थोड़ा आराम मिले। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर की नजर अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी। मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम तो हर मुश्किल काम को चुटकी में कर देते हो। आज एक नया काम देते हैं। जाओ, पूरे राज्य में घूमो और हमें 6 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लेकर आओ। समय सीमा 15 दिन की है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना 15 दिन बहुत ज्यादा है। मुझे 1-2 दिन भी काफी है। कल तक मैं 6 मूर्ख हाजिर कर लूंगा। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, ये तो और भी मजेदार बात होगी। ठीक है, देखते हैं तुम कितनी जल्दी मूर्ख ढूंढ लाते हो। अगले ही पल बीरबल साधारण वेश में राज्य की गलियों में निकल पड़े। मन ही मन सोच रहे थे, मूर्ख तो हर जगह बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। कुछ ही देर में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह गधे पर सवार था, लेकिन गधे की पीठ खाली थी। सारा भारी घास का गट्ठर उसने खुद अपने सिर पर रख रखा था। गधा मजे से चल रहा था और आदमी का सिर बोझ से लाल हो रहा था। बीरबल ने गधों को रोका और पूछा, भाई, ये क्या तरीका है? गधे पर बैठे हो और बोझ खुद सिर पर उठाए हो? आदमी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जनाब, मेरा गधा कमजोर या और थका हुआ है। मैंने सोचा इसका बोझ कम कर दूं तो बेचारा जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए घास की गठरी मैंने अपने सिर पर रख ली है। बीरबल मुस्कुराए, मन में बोले, पहला मूर्ख मिल गया। फिर जोर से कहा, वाह, तुम्हारी दया देखकर बादशाह अकबर खुद खुश हो जाएंगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इनाम दिलाऊंगा। इनाम सुनते ही उसका नाम रामू था। खुशी से बीरबल के साथ चल पड़ा। दोनों आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में 2 व्यक्ति आपस में लड़ते दिखे। एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बाल खींच रहे थे। बीरबल ने बीच बचाव किया और पूछा, अरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? पहले ने कहा, मेरा नाम चंगू है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, जनाब, ये चंगू मुझे धमकी दे रहा है कि जब भगवान वरदान देने आएंगे तो ये शेर मांगेगा और मेरी गाय पर छोड़ेगा। चंगू हंसकर बोला, हाँ बिल्कुल, मैं शेर मांगूंगा और तेरी गाय खा जाएगा। बड़ा मजा आएगा। बीरबल ने हैरानी से पूछा, अच्छा, तुम्हारी गाय और इसका शेर अभी कहाँ है? दोनों एक साथ बोले, अभी तो नहीं है जनाब, जब भगवान आएंगे तब मांग लेंगे। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। दोनों और मूर्ख एक साथ मिल गए। बोले, चलो मेरे साथ, बादशाह अकबर तुम्हारी ये अनोखी दोस्ती देखकर इनाम देंगे। चंगू मंगू इनाम के लालचे में तुरंत तैयार हो गया। अब काफिला 4 जनों का हो गया। बीरबल तीनों को घर पर छोड़कर फिर निकल पड़े। शाम हो रही थी। एक चौराहे पर एक व्यक्ति लालटेन जलाए जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। बार बार झुकता हाथ फेरता, फिर दूसरी जगह देखता। बीरबल ने पूछा, क्या खो गया है भाई? व्यक्ति बोला, जनाब, मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है, घंटों से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। बीरबल ने पूछा, कहाँ गिरी थी? उसने दूर एक पेड़, पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, वहां गिरी थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं यहाँ रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। शायद यहाँ आ गई हो।
बीरबल हंसी रोक नहीं पाए। चौथा मूर्ख भी मिल गया। बोले, चिंता मत करो, कल सुबह बादशाह अकबर तुम्हें नई अंगूठी इनाम में देंगे। मेरे साथ चलो। वह व्यक्ति भी खुशी खुशी तैयार हो गया। अब बीरबल के पास 4 मूर्ख थे। बीरबल रात भर सोचते रहे कि बाकी 2 कहाँ से लाएं। फिर उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने फैसला कर लिया। अगली सुबह बीरबल 4 मूर्खों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर सिंहासन पर थे। बीरबल ने सलाम किया और बोले, हुजूर, आपके हुक्म अनुसार मैंने 6 सबसे बड़े मूर्ख लेकर हाजिर हूँ। अकबर ने नजर उठाकर देखा और बोला, 6, यहाँ तो सिर्फ 4 दिख रहे हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने एक एक करके 4 की कहानियां सुनाई। रामू का घास सिर पर रखना, चंगू मंगू का अभी ना होने वाली गाय, और सिर का झगड़ा अंगूठी वाले का अंधेरे की जगह रोशनी में तलाश करना। सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। फिर अकबर ने पूछा, अच्छा ये तो 4 हुए, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, हुजूर, 5वां मूर्ख मैं खुद हूँ। अकबर चौंके, तुम ये क्या कह रहे हो? बीरबल बोले, जो व्यक्ति पूरे राज्य में घूम घूम कर मूर्ख ढूंढकर लाया, वह खुद सबसे बड़ा मूर्ख नहीं तो और क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, ये तो मानना पड़ेगा। अब 6ठा मूर्ख कौन है? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, 6वां सबसे बड़ा मूर्ख आप स्वयं है, जिन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री को मूर्ख ढूंढने भेजा। अगर दरबार में पहले से ही बुद्धिमान लोग थे तो मूर्खों की जरूरत ही क्या थी? पहले तो अकबर चुप रहे, फिर जोरदार ठहाका लगाया। सारा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर ने उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी ये जानना भी है कि मूर्खता कहाँ छिपी होती है, कभी दूसरों में, कभी खुद में। आज तुमने हमें भी आईना दिखा दिया। फिर अकबर ने 4 मूर्खों को खूब सारा इनाम दिया और बीरबल को दुगना सम्मान। सबसे बड़े मूर्ख अक्सर वही होते हैं जो खुद को सबसे समझदार समझते हैं, और सबसे समझदार वही जो अपनी मूर्खता भी हंसकर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह का कहानी सुनने के लिए दादी नानी का कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।